नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार न्यूमरोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपा करके उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर तेजपाल सिंह जो ब्यावर राजस्थान से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर तेजपाल सिंह जो ब्यावर राजस्थान से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 26 दिसंबर सन 1979। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 8, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में कुछ राजयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में जो पहला राजयोग बन रहा है वह 2, 7 और 6 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहा है, जिससे यह पता चलता है कि तेजपाल जी का एक्शन बहुत ही फास्ट एक्शन है। यह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यह निर्णय बहुत ही त्वरित गति से लेते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ निर्णय लेते हैं, चाहे निर्णय गलत हो या सही हो। इनका स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा दखल होगा। इनके बर्थ चार्ट में एक और योग बन रहा है। यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि तेजपाल जी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार अल्टीमेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इनका। ईश्वर की कृपा से इनको एक और आशीर्वाद प्राप्त है, यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज की बात है तो जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा उसको नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक विजडम की बात है, विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी व्यक्ति में विजडम आ सकता है, कभी कभी तो अनपढ़ लोगों में भी अच्छा खासा विजडम होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास नॉलेज और विजडम यानी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का दोनों का जबरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। तेजपाल जी, अंदर से आप एक संत के समान हैं। आपके मनी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी। आप काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और बहुत आराम के साथ पैसा बनाएंगे। आपकी अगर हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की, तो आपको लेटर एज में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन स्वास्थ्य की समस्याओं से, हेल्थ की प्रॉब्लम से बचने का मैं आपको उपाय बताऊंगा। स्वास्थ्य की समस्याएं तो आपकी अभी भी शुरू हो गई होंगी, तो उन उपायों का अगर आप पालन करेंगे तो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं से आप टोटली मुक्ति पा सकते हैं या कम से कम उन्हें मिनिमाइज़ कर पाएंगे। आपका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप सेक्टर में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है,
वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और आपको वापस ना करे। वह धोखा सेहत में हो सकता है, अचानक से सेहत में कोई बड़ी समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है। वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस धोखे से बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आप उसका पालन करेंगे तो आपको धोखे प्राप्त नहीं होंगे या मिनिमाइज़ हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि सभी प्रकार के धोखे आपको प्राप्त हों या प्राप्त हो ही, लेकिन पूरी संभावना दिखाई दे रही है धोखा प्राप्त होने की। अब आपके लाइफ की बात करें तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है आपका। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में संतुलन कैसे आएगा, इसका उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 8 है, अतः आप शनि यानी कि सैटर्न से गवर्न होते हैं। आप बहुत मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा बहुत आता है। आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है, खासकर 30 वर्ष की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा। उसके बाद स्ट्रगल में थोड़ी कमी आई होगी, लेकिन स्ट्रगल तो भाई साहब आपके जीवन में पूरी उम्र रहेगा। आपके कार्य देर से होंगे, पर होंगे अवश्य। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कार्य ना हो। कह सकते हैं आपके जीवन में डिले बट नॉट डिनायल वाली स्थिति है। मतलब आपके कार्य देर से तो होंगे, पर होंगे अवश्य। आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए, खासकर छोटे दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से, रिक्शा वालों से, गरीब मजदूरों से। अपने से जूनियर और छोटों की आपको मदद करनी चाहिए। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको उसमें नुकसान होगा। आप बहुत ज़्यादा हठी हैं। जो कह दिया तो कह दिया, फिक्स आइडिया के साथ जीते हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। आप अपनी ओपिनियन बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। आपको समझना और समझाना दोनों बहुत ही मुश्किल है। आप में एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं बैठते हैं, काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, योजना बनाते रहते हैं। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं। आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक भी हैं। आप अत्यधिक संवेदनशील हैं। आप अपने मन पर बहुत जल्दी काबू पा लेते हैं। आपको समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं और उससे पहले अचानक आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अगर अपनी गाड़ी से उस तरफ घूमने जाऊंगा कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ में रहेंगे। इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया एक आशीर्वाद है जो आपकी भलाई के लिए है। आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आप हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे टीम लीडर हैं। आप सेना में भी हो सकते हैं। कभी कभी आप अव्यावहारिक हो जाते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी हैं। आप टाकेटिव हैं। आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं। पहले आप अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं। आप मौज मस्ती में मस्त रहते हैं। फैशन, पार्टी इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप एक बहुत अच्छे केयर टेकर हैं। आप जोखिम कम लेते हैं। आप मौलिक भी हैं।
आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप इमोशनल तो है ही हैं, उसके साथ साथ आप आध्यात्मिक भी हैं, आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसिप्लिन कैसे आएगा आपके जीवन में, इसका तरीका आगे वीडियो में बताया जाएगा। आप अगर उसे फॉलो करेंगे 100% आप धीरे धीरे डिसिप्लिन हो जाएंगे। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपके करियर के बारे में कुछ बात कर ली जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप बिज़नेस करें या जॉब करें। तो तेजपाल जी, आपको बिज़नेस से ज़्यादा लाभ होगा, आप बिज़नेस करें। जॉब के साथ साथ भी बिज़नेस कर सकते हैं। अब यह बिज़नेस आप किन क्षेत्रों में करें? आप लोहा से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, आप फैक्ट्री से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, डाल सकते हैं। आप लेदर से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आप शूज़ यानी जूतों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आप सीए वाला काम कर सकते हैं। आपको एक विशेष सलाह दी जा रही है, आपको गरीबों से, मजदूरों से मोल भाव नहीं करना चाहिए। आपके लिए जो लकी नंबर है उनकी अगर बात की जाए तो वह है 6 और 5, यानी कि 6, 15 और 24 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए विशेष रूप से लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में कर सकें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर हैं वह है ग्रीन और वाइट। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, ख़राब नंबर है, एनमी नंबर है, वह तो काफ़ी सारे हैं। 1, 2, 9, 4 और 8 तारीखों में अगर समझें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। यह तारीखें आपके लिए अनलकी हैं। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में करने से बच सकें तो आपको लाभ होगा। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, एनमी कलर है, ख़राब कलर है, बैड कलर है, वह है ब्लैक और रेड। तो ब्लैक और रेड को पहनने से बचें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। विशेष कार्य से जा रहे हैं तो कतई ना पहने। वैसे ब्लैक कलर और रेड कलर दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये आपके अपोजिट कलर हैं, दुश्मन कलर हैं और अपोजिट आदमी को अट्रैक्ट करता है। अतः ब्लैक और रेड कलर आपको बहुत पसंद आते हैं। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम भी कर सकते हैं। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी है, उसको कैसे चेंज करूँगा? भाई उसको लिखी रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब जगह आपकी स्पेलिंग चेंज नहीं होनी है। ना तो आपके नाम की स्पेलिंग किसी डॉक्यूमेंट में चेंज होनी है, ना बैंक में चेंज होनी है, ना मार्कशीट में चेंज होनी है, ना तो पैन कार्ड में चेंज होनी है, ना आधार कार्ड में चेंज होनी है, ना पासपोर्ट में चेंज होनी है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज होनी है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध दो लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। उसको कैसे करेंगे? उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जा कर के व्यू चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसमें देखें, जब आप देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। उसे चेंज करें, चेंज करने के लिए एक आध दो लेटर जोड़ें या घटा दें और नाम की स्पेलिंग करेक्ट नंबर पर आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग बदल दी और आप आराम से घर बैठ गए, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, व्यू चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है।
अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पितातुल्य किसी भी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल टॉवेल हो सकती है, कोई लाल रुमाल हो सकता है, कोई लाल मिठाई हो सकती है या अन्य कोई भी लाल कलर की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। अब आपको कुछ सलाह और दी जा रही है। आपके जो हेल्थ में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप हेल्थ समस्या से जूझ रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में जो समस्याएं आ रही हैं उससे बचने के लिए आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में गिनती करनी है और ना ही आपको मन ही मन उसकी गिनती करनी है। 1 2 3 4 बार जितने बार इच्छा हो पढ़ें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका प्रोनाउंसिएशन बस सही होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जा रही है, बाज़ार में एक गायत्री यंत्र आता है, उसे लेकर के पहन लें। आपके ये हेल्थ और रिलेशनशिप वाली समस्याएं या तो समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज हो जाएंगी, गारंटेड है। अब आप में जो डिसिप्लिन नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन हैं, तो डिसिप्लिन कैसे आएगा? उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष पहने या एक तुलसी की माला पहने या फिर एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहने। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला या वुडन ब्रेसलेट। इनमें से किसी भी एक चीज़ को धारण कर लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट डिसिप्लिन प्राप्त होने लगेगा। आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, जीवन के हर एंगल का आपको आनंद आने लगेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा, आपको जीवन का आनंद आ जाएगा। तो यह कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनने हैं, खासकर अपर बॉडी में। अगर आप वॉलेट रखते हो तो हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी भी पीछे वाले पॉकेट में ना रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप रह रहे हों, संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियां खाएं। जैसे जैसे आपके जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ने लगेगा, आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे साल भर के अंदर आप में बैलेंस आने लगेगा, संतुलन आने लगेगा, धनागमन बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी, जीवन के हर एंगल का आपको आनंद आने लगेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम लिखें और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं होगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।